आप सबको जोहार। और आज है तारीख 20 मार्च 2024 बुधवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है चतरा से, जहाँ पर सीबीआई की टीम ने चतरा से रिश्वत लेते 2 लोगों को दबोचा है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। झारखंड के चतरा जिले की टंडवा अम्रपाली कोल परियोजना में सीबीआई की रांची टीम ने मंगलवार को भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसा और इसी क्रम में अम्रपाली परियोजना कार्यालय में कार्यरत सिविल विभाग के ओवरसियर राम भजू व बिचौलिया अशोक राम को 25,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। गेट हाउस का बिल पास करने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी और शिकायत के बाद मामले की जांच की गई और जांच में यहां पर मामला जो है वो सही पाए जाने पर सीबीआई की टीम ने इसको लेकर ये कार्रवाई की है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है बुढ़मू रांची से, जहाँ पर रांची पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ मंगलवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीएसपीसी के सदस्य दिलेश्वर गंजू, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, उसको यहाँ पर रांची के बुढ़मू प्रखंड के मक्का सिरम जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उससे फिलहाल पूछताछ जो है वो कर रही है। अभियान के दौरान एक बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। हालांकि कमांडर राहुल गंजू अपने एक साथी के साथ भाग निकला। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आसपास के जंगलों में सर्च अभियान चला रही है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि हाल ही के दिनों में टीएसपीसी के कमांडर राहुल गंजू पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। वो बुढ़मू क्षेत्र के अलावा रातू, रांची, काके, खलारी क्षेत्र में ठेकेदारों, व्यापारियों को फोन करके धमकी देता है और खुलेआम यहाँ पर हथियार दिखाकर दहशत भी फैला रहा है। 17 फरवरी को राहुल गंजू ने अपने सहयोगियों के साथ दिन दहाड़े बुढ़मू बाजार में मारपीट कर गोली चलाने की घटना को अंजाम दिया था। हालांकि यहाँ पर वो किसी तरीके से बचकर तो भाग निकला है, लेकिन आने वाले दिनों में पुलिस उस पर शिकंजा जो है वो कसी लेगी। इसके अलावा यहाँ पर एक शॉकिंग न्यूज़ जो कि सामने निकल कर आ रही है कि सीता सोरेन ने जुम्मू के बाद विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा देकर मंगलवार को नई दिल्ली में बीजेपी का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जुम्मू को एक बड़ा झटका लगा है। सोशल मीडिया में एक तरफ जहां बीजेपी नेता सीता सोरेन का पार्टी में यहां पर स्वागत कर रहे हैं, वहीं जुम्मू से राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने कहा है कि पार्टी संकट के दौर से गुजर रही है और इस बीच उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया इसकी उन्हें अधिक जानकारी नहीं है। जम्मू से राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने कहा है कि सीता सोरेन की इस्तीफे की खबर सुनकर हम सब हैरान हैं। हालांकि उन्हें इस बारे में अधिक जानकारी नहीं है कि उन्होंने यानी कि सीता सोरेन ने इस तरीके का जो निर्णय है वो क्यों लिया है। हमारी यहाँ पर पार्टी जो है यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस वक्त संकट के दौर से गुजर रही है। हर किसी को धैर्य रखना चाहिए। यह हमारी पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे जो फैसले होते हैं वो ज़्यादातर जल्दबाजी में ही लिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है, जहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सीता सोरेन भगवान राम की पार्टी में शामिल हुई हैं। और इधर रांची के सांसद संजय सेठ ने सोशल मीडिया एक्स पर प्रतिक्रिया भी दी है कि आपका यहाँ पर बीजेपी परिवार में स्वागत है। किसका? सीता सोरेन का। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने ये भी लिखा है कि भ्रष्टाचार, अत्याचार और व्यभिचार से मुक्त झारखंड के निर्माण में हम सब अग्रणी भूमिका निभाएंगे। बाकी इस चीज़ को लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं कि यहाँ पर जो सीता सोरेन ने अचानक से अपनी सोच बदली, पार्टी बदला या फिर इस्तीफा भी दे दिया, अब यहाँ पर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है, क्या इससे यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा तख्ता पलट जैसा चीज़ होने वाला है या फिर झारखंड की राजनीति जो है वो उलट पुलट होने वाली है? आपकी क्या सोच है, आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि झारखंड की नई गृह सचिव वंदना डाडेल को बनाया गया है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने झारखंड समेत 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का निर्देश दिया था और इस आदेश के आलोक में अरवा राजकमल को इस पद से हटा दिया गया था। अब सीनियर आईएएस अफसर वंदना डाडेल को गृह सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़, और जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि सीता सोरेन ने भाजपा का दामन थाम लिया है, तो आखिर उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया और इसके पीछे की क्या वजह थी, चलिए उसको यहाँ पर जान लेते हैं। तो झारखंड से जामा विधायक सीता सोरेन ने मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा देकर राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैला दी, जहाँ पर उन्होंने न सिर्फ पार्टी का महासचिव पद छोड़ा बल्कि विधानसभा की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया है, जिसके बाद दोपहर में दिल्ली में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और इस दौरान उनके साथ संजय मयूख समेत अन्य नेता भी शामिल थे।
बताया जाता है कि वह लंबे समय से झुम्मो से नाराज चल रही थी और हालिया चंपई सोरेन मंत्रिमंडल में उन्हें जगह भी नहीं दी गई थी, जिसका उन्होंने यहाँ पर मुखर होकर विरोध भी जताया था। हालांकि झुम्मो के ज़्यादातर नेताओं ने ये कहा कि हमें इसके बारे में पता नहीं था, हम लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हैं, फिलहाल पार्टी संकट में है, तो उन्होंने यहाँ पर इस तरीके से ये फैसला क्यों लिया और उन्होंने इससे पहले अपनी पार्टी में बातचीत क्यों नहीं किया इस चीज़ को लेकर। हालांकि ये चीज़ पर तो पहले से ही बातचीत चल रही थी कि ऐसा कुछ होने वाला है या फिर हो भी सकता है, और बार बार सीता सोरेन इसका संकेत भी दे रही थी। हालांकि यहाँ पर चंपई सोरेन ने जब ये बात बोली थी कि सब कुछ चंगा सी, कुछ भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है, तो हम सबको भी यही लगा था कि यहाँ पर जो परिवार है या फिर जो पार्टी है उनमें बिल्कुल भी फूट नहीं पड़ी होगी और वहाँ पर जितने भी सारे नेता हैं खासकर झुम्मो में, वो सब एकजुट होकर फिलहाल काम कर रहे होंगे, जो कि अब वैसा होता हुआ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। और उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिला सीता सोरेन, क्योंकि जिसकी नींव जहाँ से शुरू हुई है अब वही बिखर रहा है, तो आने वाले दिनों में या फिर उस पार्टी का क्या हाल होने वाला है वो तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा ही सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने पर मंगलवार को उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए राष्ट्रपति और पीएम मोदी का आभार जताया है। गौरतलब है कि तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन के इस्तीफे के बाद पद खाली हो गया था। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि डीएसपी प्रमोद मिश्रा मंगलवार को ईडी कार्यालय में तकरीबन सुबह 11 बजे उनके सवालों के जवाब देने के लिए उपस्थित हुए। अवैध खनन के सिलसिले में उनसे पूछताछ होनी थी। प्रवर्तन निदेशालय ने यहाँ पर डीएसपी प्रमोद मिश्रा को समन भेजकर 19 मार्च को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया था। उन्होंने साहिबगंज में अपने पदस्थापन के दौरान बरहरवा टोल विवाद को लेकर दर्ज प्राथमिकी का सुपरविजन 24 घंटे के अंदर कर पंकज मिश्रा और आलमगीर आलम को निर्दोष करार दिया था। टोल विवाद को लेकर दर्ज प्राथमिकी के जांच अधिकारी पूछताछ के दौरान ईडी के समक्ष यह स्वीकार कर चुके हैं कि जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं हुई थी। अब दरअसल यहाँ पर डीएसपी प्रमोद मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने अवैध खनन मामले में जेल में बंद पंकज मिश्रा को 24 घंटे में क्लीन चिट दे दी थी और इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य सरकार से डीएसपी प्रमोद मिश्रा की संपत्ति का ब्यौरा मांगा था और इसे लेकर ईडी ने यहाँ पर आईजी एचआर को पत्र लिखा था। इसके लिए दरोगा राम हरीश निराला और उसके रिश्तेदार अंकुश हंसराज के बीच हुई बातचीत के वायरल वीडियो को आधार बनाया गया था। वीडियो में यहाँ पर निराला ने दावा किया था कि पंकज मिश्रा के लिए प्रमोद मिश्रा ट्रकों से वसूली करते थे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कोडरमा से, जहाँ पर अवैध रूप से विस्फोटक रखने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने यहाँ पर दोमचांच के भाजपा नेता के पुत्र को 8 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी मनजीत कुमार मेहता उर्फ मंटू मेहता को 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है गोड्डा से, जहाँ पर एसपी नाथुशी मीणा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसपी द्वारा महागामा सीओ के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित कर हनवारा बाजार निवासी पवन भगत के आवास पर छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि कारोबारी पवन भगत पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया और घर की तलाशी के दौरान 6 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया गया है और जिसका मूल्य करीब यहाँ पर 80 लाख रुपए से अधिक बताया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है पीरटांड गिरिडीह से, जहाँ पर डुमरी मुख्य पात स्थित पीरटांड थाना क्षेत्र के हरलाडी के पास चलती कार में आग लग गई, वो भी अचानक से। आग की लपटें काफ़ी भयानक थी। हालांकि इस घटना में किसी को कोई भी यहाँ पर नुकसान और चोट नहीं पहुंची है। बताया जा रहा है कि हरलाडी के पास देर शाम चलती गाड़ी में अचानक से आग लग गई और जिसके बाद अफरा तफरी मच गई और इसी दौरान कार में सवार लोग वहां से उतर गए और इस कारण किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही दुमका से, जहाँ पर उपराजधानी दुमका के जरुआडीह में अगस्त 2022 में 17 वर्षीय नाबालिग को पेट्रोल छिड़ककर जलाने और उसकी हत्या कर देने के चर्चित पेट्रोल कांड में प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रमेश चंद्रा की अदालत ने दोनों आरोपियों शाहरुख हुसैन और मोहम्मद नईम अंसारी उर्फ छोटू को दोषी करार दिया है और 28 मार्च को सजा के बिंदु पर सुनवाई
होगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर 1 अप्रैल से 29 जून 2024 तक जमशेदपुर सिविल कोर्ट का जो समय है वो मॉर्निंग हो जाएगा। कोर्ट का समय सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक होगा। इस संबंध में यहाँ पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा ने आदेश जारी किया है। आदेश की प्रति जिला बार एसोसिएशन के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया गया है। आप चाहे तो जाकर देख भी सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि सिल्ली प्रखंड के गांव में हाथियों के आतंक से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। पिछले कई दिनों से यहाँ पर करीब 40 हाथियों का झुंड सिल्ली के अलग अलग इलाके में शरण लिए हुए है। ये हाथी रात होते ही गांव में धावा बोल रहे हैं और उत्पात मचा रहे हैं। हालांकि वन विभाग क्या कर रहा है वो तो देखने वाली बात है और सोचने वाली भी बात है, और सवाल भी खड़ा होता है कि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं और वन विभाग इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। बीती रात लोटा के चापाटांड में हाथियों ने धावा बोला और मंजीत साहू के 1 एकड़ जमीन पर दी गई 4 दीवारी को क्षतिग्रस्त कर दिया। ग्रामीणों के मुताबिक अभी भी हाथी अलग अलग झुंड में आसपास के वनों में छिपे हुए हैं। वन विभाग के मुताबिक हाथी भगाओ दल हाथियों को भगाने में लगा हुआ है, लेकिन हालांकि फिलहाल हाथियों पर इसका कोई भी असर अब तक तो देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, जहाँ पर बंगाल की खाड़ी में एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है और झारखंड के हिस्से से एक तरफ भी आंध्र प्रदेश की ओर जा रहा है। झारखंड के अलग अलग हिस्सों में रविवार से ही इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। और मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद ने कहा है कि कहीं कहीं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाएं चल सकती हैं। 20 मार्च को पश्चिमी और मध्य हिस्से में 30 से यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 21 मार्च को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। 22 मार्च से यहाँ पर मौसम जो है वो शुष्क होने का अनुमान है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला है कि ओलावृष्टि, गर्जन और वज्रपात से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर लोगों को संयमित होकर रहने की ज़रूरत है और इसीलिए तेज़ हवाओं के समय सुरक्षित स्थानों पर रहना ही सही होगा। और किसानों को फसल को बचाने के लिए उपाय भी करने चाहिए, क्योंकि इस तरीके के यहाँ पर हालात नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को अभिषेक प्रसाद श्रीवास्तव से अवैध खनन और विनोद सिंह के संबंध में पूछताछ की। और इस दौरान पिंटू ने यहाँ पर साहिबगंज में माइनिंग लीज लेने और इसमें प्रशासनिक स्तर पर मदद मिलने की भी बात स्वीकार की है। साथ ही विनोद सिंह से यहाँ पर अपने संबंधों को भी स्वीकार कर लिया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ईडी ने अवैध खनन की जांच के दौरान इसी साल जनवरी में पिंटू और विनोद सिंह के ठिकानों पर भी छापा मारा था। सोमवार को हुई पूछताछ के दौरान ईडी ने यहां पर पिंटू से विनोद सिंह के माध्यम से किए गए निवेश से जुड़े सवाल भी पूछे हैं। वहीं विनोद सिंह के मोबाइल फोन के व्हाट्सएप चैट से मिले ब्यौरे को लेकर भी पूछताछ की गई। पिंटू ने विनोद सिंह के साथ अपने संबंधों को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उसके माध्यम से किए गए निवेश और तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन से विनोद सिंह के संबंधों को लेकर लगे आरोपों से इनकार कर दिया है। ईडी ने विनोद, पिंटू और हेमंत सोरेन के बारे में मिली शिकायतों के आधार पर विनोद सिंह को भी यहां पर छापेमारी के दायरे में शामिल किया था। इसके अलावा यहां पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि जेपीएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप और वीडियो वायरल मामले में परीक्षार्थियों के खिलाफ षड्यंत्र कर परीक्षा बाधित करना एवं सरकारी काम में बाधा डालने का मिहिजाम थाना में 2 अलग अलग मामला दर्ज किया गया है। पहला मामला जेजेएस डिग्री कॉलेज मिहिजाम में दंडाधिकारी के रूप में तैनात कार्यपालक दंडाधिकारी एजाज हुसैन अंसारी के बयान पर दर्ज हुआ है। इसमें एक परीक्षार्थी व अन्य यहां पर अज्ञात 50 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दूसरा मामला जेजेएस इंटर कॉलेज मिहिजाम में तैनात दंडाधिकारी सह कर्माटांड सीओ राम प्रवेश कुमार के बयान पर दर्ज किया गया है। इसमें 20 परीक्षार्थियों को नामजद आरोपी बनाया गया है। इन सभी पर षड्यंत्र कर परीक्षा बाधित करने एवं सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। उपायुक्त कुमुद सहाय ने बताया कि वायरल वीडियो मामले में तकनीकी जांच कराई जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा रविवार को आयोजित 11वीं सिविल सेवा पीटी में किसी भी जिला में प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। प्रश्न पत्र पैकेट केंद्राधीक्षक के समय ही मजिस्ट्रेट अभ्यर्थी की मौजूदगी में वीडियोग्राफी के साथ समय पर ही खोला गया है। आयोग द्वारा सभी जिलों के उपायुक्त से मांगी गई रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है, जबकि जामताड़ा के उपायुक्त द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में ऐसा खुलासा हुआ है कि मिहिजाम स्थित जेजेएस इंटर कॉलेज व जेजेएस डिग्री कॉलेज
परीक्षा केंद्र पर 4 परीक्षार्थी परीक्षा शुरू होने के कुछ देर बाद प्रश्न पत्र लेकर भाग गए थे। उपायुक्त ने इस मामले से संबंधित परीक्षार्थी सहित इसमें शामिल यहां पर अन्य दोषी लोगों को चिन्हित करने के बाद प्राथमिकी दर्ज करा दी है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही गिरिडीह से, जहाँ पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का गांडेय विधानसभा क्षेत्र में 2 दिवसीय दौरा 20 मार्च से है। दौरे के क्रम में वह झुम्मो पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। इसके साथ ही गांडेय उपचुनाव को लेकर मंत्रणा भी की जाएगी। इसको लेकर झुम्मो की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। आगे बोला जा रहा है कि कल्पना सोरेन के बैठक के बाद ताराटांड होते हुए वह गिरिडीह के उत्सव उपवन में पहुंचेंगी। वहां पर रात्रि में विश्राम करेंगी और यहां पर श्री सिंह ने बताया है कि 21 मार्च को कल्पना सोरेन बेगाबाद प्रखंड के धुमाडी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। यहां के बाद वह दोपहर 2 बजे केवाड़ में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी और यहां के बाद वह रांची के लिए कूच कर जाएंगी और दौरे के क्रम में उनके साथ पार्टी के वरीय नेता भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम से, जहाँ पर 9वीं और 11वीं की कक्षा में 2000 से भी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो फेल हो चुके हैं और प्राइवेट स्कूलों की क्वालिटी एजुकेशन पर भी इसी वजह से सवाल उठाया जा रहा है। जहाँ पर फीस इतनी हाई है, हर एक चीज़ पे चार्जेस देने पड़ते हैं। बिल्डिंग मेंटेनेंस को लेकर चाहे बात किया जाए या फिर किसी भी चीज़ को लेकर यहाँ पर फीस जो है वो हर चीज़ को लेकर फीस देनी पड़ती है। लेकिन जब बात आती है क्वालिटी एजुकेशन देने की, तो यहाँ पर प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वो क्यों फेल हो जा रही हैं। अब यहाँ पर इसको लेकर जो स्टूडेंट्स हैं और इसके अलावा जो माता पिता हैं, उन्होंने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी किया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। आप देखते हैं कि इसको लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी आगे। क्या यहाँ पर हड़बड़ी में ज़बरदस्ती और जल्दबाजी में यहाँ पर पेपर वगैरह चेक किए गए हैं या फिर वाकई में बच्चे जो है वो फेल हो गए हैं, और आखिर इसमें गलती किसकी है? क्या यहाँ पर गलती बच्चों की है जो कि जिन्होंने यहाँ पर ढंग से पढ़ाई नहीं की, या फिर यहाँ पर टीचर्स की गलती है जिन्होंने या तो ढंग से पेपर चेक नहीं किया या फिर उन्होंने ढंग से बच्चों को पढ़ाया ही नहीं, क्वालिटी एजुकेशन जो है वो दिया नहीं। लेकिन जब बात आती है क्वालिटी एजुकेशन देने की और इस तरीके की न्यूज़ अगर सामने निकल कर आती है तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि हम सबको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स का क्या हाल है अभी फ़िलहाल हमारे देश में। तो एकमात्र अगर कोई सहारा बच जाता है जिसमें हम अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बना सकते हैं तो वो है यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स और यहाँ पर कॉलेजेस। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों में भी अगर इस तरीके के हालात देखने को मिलेंगे जहाँ पर बच्चे फेल हो रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा जो है वो सवाल खड़ा भी हो जाता है और कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह भी उठने लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चों पर इतना पैसा जो लगाया जा रहा है माँ बाप के द्वारा, कहीं वो ऐसे ही फालतू में बर्बाद तो नहीं हो रहा है। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।